हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग नियत बल द्वारा किए गए कार्य पर आधारित न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। मतलब कि कार्य को निकालेंगे हम लोग। कार्य जो होता है, कार्य किया जाएगा, उसको हम लोग सूत्र के द्वारा निकालेंगे। उस पर न्यूमेरिकल हम लोग सोल्व करेंगे। लेकिन बल क्या होना चाहिए? नियत बल होना चाहिए, जिसका परिमाण क्या हो, मतलब दिशा उषा परिमाण वो चेंज ना हो, परिवर्तित ना हो, हर समय हर विस्थापन पर हर बिंदु पर एक ही बल का मान हो। उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो मैं इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोग को बताया हूं ये बल से संबंधित चीज़ों को, कि बल क्या होता है, बल का सूत्र क्या होता है। ठीक है, बल को आप कैसे समझ सकते हैं, उसका मात्रक कैसे होता है, और ग्राफ अगर दे दे नियत बल और विस्थापन के बीच में, मतलब बल और विस्थापन के बीच में ग्राफ दे दे तब, तब हम लोग कार्य को कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं इससे पहले बता चुका हूँ। आज का ये वीडियो है, नियत बल द्वारा किए गए कार्य पर आधारित आंकिक प्रश्न। ठीक है, तो इस नियत बल द्वारा किए गए कार्य पर आधारित न्यूमेरिकल्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। देखिए, ये पार्ट फर्स्ट है जिसमें मैं आपको दो न्यूमेरिकल बताऊंगा। ठीक है, और पार्ट जो सेकेंड है, वो भी, उसमें भी मैं आपको दो न्यूमेरिकल बताऊंगा। ठीक है, लेकिन वो सदिश रूप में दिया होगा। ठीक है, तो वो भी आसान है, उस पर आधारित भी न्यूमेरिकल्स भी आपको कंसेप्ट क्लियर के लिए चाहिए भी। ठीक है, कभी कभी पूछा भी जाता है, तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला वाला न्यूमेरिकल क्या है, बोल रहा है। अच्छा, उससे पहले आप लोग कार्य बराबर क्या जानते हैं? कार्य बराबर क्या होता है? ठीक है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ठीक है, एकदम स्टैंडर्ड अगर रूप देखा जाए तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन गुणे कॉस थीटा होता है कि नहीं? समझ रहे हैं? ठीक है, क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक है, कार्य आप निकाल लेंगे। आपको बल दे दे कि इतना बल लगाया गया है, नियत बल कि इतना न्यूटन का बल लगाया गया है, इतना मीटर विस्थापन करना है, ये विस्थापन भी दे दे, और बल और विस्थापन के बीच में ये कोण दे दे, तो आप क्या कर लेंगे? कार्य को निकाल लेंगे। एक तो ऐसे दे दे कि भाई बल का मतलब जैसे 10 न्यूटन दे दिया, ये 2 मीटर दे दिया, और थीटा का मान ले 45 या 60 कुछ भी दे दिया। ठीक है, निकाल लेंगे। कभी कभी आप लोग, ये भी मैं आपको इसके पहले बताया हूं, ठीक है, कि ये जो ये कार्य होता है वो किसके बराबर होता है? बल और विस्थापन के, ठीक है, अदिश गुणन के, बल और विस्थापन के अदिश गुणन के। तो अगर ये सदिश रूप में भी दे देता है, जैसे IJK के रूप में दे देता है, ठीक है, लंब कोणीय एकांक जो सदिश नहीं होते हैं IJK, उसके पद में दे देता है, तो उस पर आधारित न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे, तो उसको मैं अगले वाले वीडियो, मतलब कि ये पार्ट 2 में इसको मैं क्या करूंगा, बताऊंगा इस पर। ठीक है, इस पर आधारित। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग इस पर आधारित करेंगे, न्यूमेरिकल 2 करेंगे। ठीक है, बड़ी मजेदार न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दे दिया है, देखिए। ठीक है, एक पिंड पर 40 न्यूटन का बल लगता है। एक पिंड पर 40 न्यूटन का बल लगता है। यदि बल की क्रिया रेखा तथा विस्थापन में 45 अंश का कोण बनता है, तो पिंड को 2 मीटर, देखिए 2 मीटर विस्थापित करने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। समझ में आ गया? ठीक है, सॉल्यूशन गिवन सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। ठीक है, चलिए गिवन पहले से लिखने से पहले मैं थोड़ा सा, अगर मैं आपको ऐसे दिखा दूं, जैसे फिगर के द्वारा, जैसे मान लीजिए ये कोई पिंड है। ठीक है, समझ में आ गया? मान लीजिए कि इधर ये विस्थापन है, ये विस्थापन है, विस्थापन की दिशा है। ठीक है, विस्थापन, ये विस्थापन यस की दिशा है, और ठीक है ये बल की दिशा है। ठीक है, बल, ठीक है, बल इधर लगाया जा रहा है। ठीक है, एक पिंड पर बल, ठीक है, कितना? 40 न्यूटन का बल लगाया जाता है। F बराबर कितना है? 40 न्यूटन दे दिया है। ठीक है, और बोल रहा है कि बल की क्रिया रेखा और ये विस्थापन के बीच में 45 अंश का कोण बना है, मतलब ये थीटा। तो बोल रहा है कि कितना विस्थापित करने के लिए, विस्थापन कितना? यस बराबर 2 मीटर विस्थापित करने में किया गया कार्य निकालना है। यस बराबर 2 मीटर। ठीक है, तो गिवन में आप क्या लिखेंगे कि F बराबर हमको दे दिया है, ठीक है, 40 न्यूटन। ठीक है, N माने न्यूटन। ठीक है, यस हमको दे दिया है, विस्थापन यस बराबर 2 मीटर दे दिया है ना, और हमको थीटा भी दे दिया है भाई, कितना? 45 अंश। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है? W पूछ रहा है, मतलब कार्य पूछ रहा है। ठीक है, तो कार्य को हम लोग क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। ठीक है, यही वाला जो सूत्र मैं अभी आपको क्या किया हूं, बताया हूं। ठीक है, ये सूत्र। ठीक है, तो तुरंत लिखेंगे कि भाई हम तो जानते हैं, आप क्या जानते हैं? ठीक है, वही किया गया कार्य, नियत बल द्वारा किया गया कार्य, W बराबर कितना? F इंटू यस कॉस थीटा होता है। मान रख लीजिए, सोल्व करिए। W बराबर F का मान कितना है?
ठीक है, ये 40 गुणे विस्थापन का मान कितना है 2, तो 2 गुणे ये कॉस थीटा का मान कितना है 45, 45 अंश लिख लीजिए। ठीक है, तो ये 40 गुणे ये 2, इधर W है, W बराबर, ठीक है, ठीक है, गुणे ये cos 45, cos 45 का मान कितना होता है 1/करणी में 2 होता है। ठीक है, सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पर ये 40 गुणे 2 ठीक है, ये जो 2 है ना 2, ये 2, इस 2 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2 करणी में 2 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, 2 करणी में 2 गुणे 1 ये करणी में 2, ये वाला करणी में 2 देख लीजिए, ये वाला ये है, ठीक है, ये 40 है, ये 2 को करणी में 2 गुणे करणी में 2 कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, नहीं लिख सकते हैं ना, तो इससे ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 40 करणी में 2 आपका ये W बराबर आ गया। W का मात्रा क्या होता है जूल, यहाँ पर चुपचाप जूल क्या कर लीजिए लिख लीजिए। ठीक है, यही आपका क्या रहा आंसर रहा। ठीक है, तो ठीक है, ये इस क्वेश्चन का ये रहा आंसर, 40 करणी में 2 न्यूटन जूल क्या हो गया आ गया कार्य। ठीक है, इस स्थिति में दूसरा क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या हमसे बोल रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्राली को, ठीक है, एक केबिल के द्वारा पहाड़ की ओर, ठीक है, 4 गुणे 10 पर पावर 3, 4.0 माने 4 गुणे 10 पर पावर 3 न्यूटन का बल लगाकर, ठीक है, 5.0 माने 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से खींचा जाता है। ट्राली को पहाड़ की चोटी तक पहुंचने में 5 मिनट लगते हैं, इनमें कितना कार्य करना होगा। नहीं समझ में आ रहा है, बना देते हैं चोटी वोटी यहीं पर। ठीक है, चलिए पहाड़ की चोटी यहां पर बनाए हम, जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये ऐसे ये पहाड़ की चोटी है, मान लीजिए कि, ठीक है, ये पहाड़ की ये चोटी है। ठीक है, यहाँ पर एक टाली है, समझ रहे हैं, ये एक टाली है, समझ लीजिए कि ये एक टाली है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। इस टाली को केबिल के द्वारा, ठीक है, केबिल मतलब तार, लोहे का तार, समझ रहे हैं, ठीक है, तार के द्वारा ऊपर खींचा जाता है। ठीक है, खींचा जाता है, किस बल से खींचा जाता है, ये वो बल है। ठीक है, ये बल F बराबर कितना दे दिया है 4.0 माने 4 गुणे 10 पर पावर 3 न्यूटन। ठीक है, इस टाली को, ठीक है, इस बल इतने 4 गुणे 10 पर पावर 3 न्यूटन बल से ऊपर की ओर खींचा जा रहा है, समझ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा किस, और जब खींचा जा रहा है तो किस वेग से ये जा रहा है, वेग हमको दिया है, वेग दे दिया है 5 मीटर प्रति सेकेंड, वेग कितना दे दिया है 5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यहां से और उसको पहाड़ की ऊंचाई तक जहां तक लेकर के जाना है, ठीक है, यहां से इसको पहाड़ की ऊंचाई तक जहां तक इसको लेके जाना है, जाने में कितना समय लग रहा है 5 मिनट लग रहा है। कितना लग रहा है 5 मिनट लग रहा है, मिनट, ठीक है, सेकेंड नहीं, मिनट। ठीक है, यहां से यहां उसको जाने में समय दे दिया है, समय कितना 5 मिनट लग रहा है, तो पूछ रहा है यहां से यहां ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, देखने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, ए भाई का कुल दे दिया है, अरे बल विस्थापन दे देता हम तुरंत कार्य निकाल लेते, थोड़ा सा दिमाग घुमाने के लिए बोल रहा है, लेकिन ये तो बड़ी आसान है, नहीं आप लोग का दिमाग तुरंत चला गया होगा। खैर देखिए, तुरंत यहाँ पर सोल्यूशन के बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ठीक है, ये गिवन में हमको क्या दे दिया है, F का मान, बल का मान दे दिया है 4 गुणे 10 पर पावर ये 3 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद से क्या दिया है, ठीक है, हमको वेग दे दिया है, V बराबर, वेग दिया है V बराबर कितना, ठीक है, 5 मीटर, ठीक है, प्रति सेकेंड। ठीक है, प्रति सेकेंड, और हमको टाइम दे दिया है, समय कितना 5 मिनट दिया है, मिनट। ए भाई, हम कभी भी हाई न्यूटन जो होता है मीटर प्रति सेकेंड, ये सब एसआई मात्रक है ना, हाई मिनट एसआई मात्रक तो है नहीं, तो इसको एसआई मात्रक में चेंज कर लीजिए भैया। ठीक है, 5 मिनट को सेकेंड में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 60, अब ये सेकेंड में हो गया। ठीक है, सेकेंड। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि तो अब W क्या कर दीजिए, थोड़ा सा निकाल दीजिए। ए भाई, तो तुरंत W निकाल लीजिए, W बराबर क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा बताइए। W बराबर आप जानते हैं बल गुणे विस्थापन, और इसमें दिशा उषा नहीं देने का मतलब, कोण और नहीं देने का मतलब कि जिस क्या हो रहा है, जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है। ठीक है, तो ये बल गुणे विस्थापन लगा लेंगे। ठीक है, बल गुणे विस्थापन, और यहाँ पर अगर मान लीजिए थीटा लेते हैं तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा नहीं दिया है, थीटा बराबर 0 मतलब जिधर बल लग रहा है उसी दिशा में विस्थापन। ठीक है, तो उसको हम नहीं लिखते हैं। ठीक है,
समझ में आ गया। तो W बराबर, ठीक है, बल, ये भाई बल तो हमको दे दिया है, ये देखिए ये बल दे दिया है, लेकिन विस्थापन तो दिया नहीं है। लेकिन कुछ दिया है, दो चीजें कुछ दिया है, एक वेग दे दिया है, समय, और हम जान गए, ठीक है। वेग गुणे समय बराबर क्या होता है? विस्थापन होता है। तो ये भाई इस विस्थापन की जगह पर यही नहीं लिख लेंगे, बल गुणे विस्थापन के जगह पर क्या लिखेंगे? वेग गुणे समय, है ना। तो वेग गुणे समय जो है, वेग गुणे समय, ये क्या होता है? ठीक है, वही क्या होता है? विस्थापन होता है। मान रख लीजिए, तुरंत आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो W बराबर, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है, ठीक है। W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर, ठीक है, ये F का मान कितना दे दिया है? ठीक है, 4 गुणे 10 पर पावर ये 3, ठीक है, 10 पर पावर 3 गुणे, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, जगह की कमी है, ठीक है। तो ये बल का मान हमको दे दिया है 4 गुणे 10 पर पावर 3 न्यूटन, ठीक है। V का मान कितना दिया है? 5 मीटर प्रति सेकेंड, 5, ठीक है, गुणे ये T समय भी कितना दिया है? 5, ठीक है, मिनट में दिया था लेकिन सेकेंड में किए तो 5 गुणे 60। अरे भाई 5 अब सेकेंड में करना है तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 5 मिनट में कितना सेकेंड? तो 60 से गुणा करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे कितना हो जाएगा? ये 60। अब ये सेकेंड में हो गया, ठीक है। T की जगह पर 5 गुणे 60 रखें सेकेंड में। तो जब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, ये 4 गुणे 10 पर पावर 3 गुणे, इसको जब सोल्व करेंगे, ठीक है, तो 5 पच्चे 25 छका 150, है ना। तो 150 और ये 0, ठीक है, 1500, ठीक है। जब सोल्व करेंगे तो 15 चौका 60, ठीक है। तो W बराबर कितना हो जाएगा? ये 6 गुणे 10 पर पावर कितना हो जाएगा ये? ठीक है, इसमें से 3 है ना, ये 60 हो जाएगा इसमें, ठीक है, समझ गए। तो ये पावर आ जाएगा 3 3 6 हो जाएगा, है ना। तो सोल्व कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा? 6 गुणे 10 पर पावर 6 और ये हो जाएगा जूल। समझ गए? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, यही आपका आंसर है। समझ गए? नहीं समझे कैलकुलेशन? अरे 15 तो 60 हो जाएगा, ये 10 पर पावर 2 और ये 10 पर 3 और इसमें 60 में से एक लेंगे तो 10 पर पावर 6 नहीं आ जाएगा, ठीक है, जूल। तो ये क्या है? ये आसान क्वेश्चन है। तो कार्य पर आसान क्वेश्चन ही होते हैं, ठीक है। इस स्थिति में नियत बल द्वारा में आसान क्वेश्चन होते हैं। तो ये पार्ट फर्स्ट में मैं आपको 2 क्वेश्चन बताया, पार्ट सेकेंड में मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। वो विस्थापन, क्या नाम है कि वो असदिश के रूप में अगर बल और विस्थापन दे देगा तब, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।